सोचिए, आप एक सुनसान बर्फीले जंगल में फंसे हैं। रात का अंधेरा है और तापमान माइनस में है। आपके सामने एक कैबिन है। आप जान बचाने के लिए उसके अंदर घुसते हैं। कैबिन के अंदर एक आदमी की लाश पड़ी है। ठंड से जम चुकी है। उसका वजन आधा रह गया है। वो भूख से मरा है। लेकिन हैरानी की बात यह है, उस लाश के हाथ से बस कुछ इंच की दूरी पर पूरे साल भर का खाना रखा हुआ था। वहां आग जलाने का सामान था, हीटिंग सिस्टम था, लेकिन उस आदमी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा क्या डर था उस कैबिन में कि भूख और ठंड से मरना मंजूर था, लेकिन खाना खाना या आग जलाना नहीं। स्वागत है क्राइम जंगल में। आज हम खोलेंगे फाइल्स अमेरिकन डाइट लॉ ऑफ पास की। एक ऐसा केस जिसने FBI तक के होश उड़ा दिए थे। कहानी शुरू होती है 24 फरवरी 1978 को, कैलिफोर्निया का यूबा सिटी। 5 गहरे दोस्त थे, टेड, गैरी, जैक, बिल और जैकी। ये सभी दिमागी तौर पर थोड़े कमजोर पर दिल के बहुत अच्छे थे। उस शाम वो बहुत खुश थे। वो अपनी फेवरेट बास्केटबॉल टीम का मैच देखने चीको शहर गए थे। मैच उनकी टीम जीत गई। उन्होंने खूब जश्न मनाया, स्नैक्स खाए। रात के करीब 10 बजे वो अपनी कार एक मर्क्यूरी मॉन्टेगो में बैठकर वापस घर के लिए निकले। घर का रास्ता सीधा और आसान था, मुश्किल से 1 घंटे का सफर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो कोई नहीं समझ पाया। उनकी कार ने हाईवे छोड़ दिया। वो एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर मुड़ गए। ये रास्ता सीधा प्लूमस नेशनल फॉरेस्ट के घने जंगलों में जाता था। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, ठंड बढ़ रही थी और रास्ते पर बर्फ जमने लगी थी। करीब 50 मील ऊपर जाने के बाद उनकी कार बर्फ में फंस गई। वो पांचों कार से बाहर निकले। उन्होंने पतले कपड़े पहने थे। बाहर हड्डी जमाने वाली ठंड थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन्होंने कार को धक्का देकर निकालने की कोशिश भी नहीं की थी। कार ठीक थी। और फिर वो पांचों दोस्त अपनी कार और हीटर को छोड़कर अंधेरे जंगल में पैदल चल पड़े। किसके डर से? जब अगली सुबह वो घर नहीं पहुंचे तो पेरेंट्स ने पुलिस को खबर की। एक बहुत बड़ी सर्च ऑपरेशन शुरू हुई। हेलीकॉप्टर्स, स्नोमोबाइल्स, हर जगह तलाश की गई। कुछ दिन बाद पुलिस को वो लावारिस कार मिल गई, बिल्कुल सुनसान जगह पर। कार के अंदर मैच के स्नैक्स के रैपर पड़े थे। सब नॉर्मल था, पर वो लोग गायब थे। लेकिन तभी एक भयानक बर्फीला तूफान आया और सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा। महीने बीत गए। अब सिर्फ बर्फ पिघलने का इंतजार था। जून 1978। बर्फ पिघल चुकी थी। कुछ बाइकर्स को जंगल में एक फॉरेस्ट सर्विस का ट्रेलर दिखा। उन्होंने ट्रेलर का दरवाजा खोला और एक बेहोश करने वाली बदबू आई। अंदर टेड वेहर की लाश थी। वो कार से करीब 20 मील दूर पैदल चलकर यहां तक पहुंचा था। जब वो यहां आया था, उसका वजन 200 पाउंड था। मरने पर वो सिर्फ 100 पाउंड का बचा था। वो भूख से मरा था। और रहस्य ये था, कैबिन में 1 साल का खाना था। टेड ने सिर्फ 12 डब्बे खाए थे। बाहर एक बड़ा प्रोपेन गैस टैंक था जिससे हीटर चल सकता था। किसी ने उसे ऑन नहीं किया। अंदर माचिस थी, पेपर थे, पर उन्होंने आग जलाने की कोशिश तक नहीं की। टेड के पांव बर्फ से जल चुके थे, फ्रॉस्ट बाइट। उसके पांव में जूते नहीं थे। लेकिन टेड के बेड के पास गैरी मथायस के जूते रखे थे, यानी गैरी उसके साथ उस कैबिन में था। पुलिस ने बाकी दोस्तों की तलाश तेज कर दी। जो मिला उसने सबको रुला दिया। रास्ते में जैक और बिल के अवशेष मिले। वो कैबिन तक पहुंच ही नहीं पाए थे। कुछ दूर आगे जैकी की बॉडी मिली। अंधेरे में शायद वो सब अलग हो गए थे। लेकिन गैरी मथायस कभी नहीं मिला। उसका आज तक कोई पता नहीं चला। गैरी को स्किज़ोफ्रेनिया था और उसकी दवाइयां कार में ही छूट गई थीं। इस केस में एक चौंकाने वाला गवाह सामने आया, जोसेफ शॉन्स। उसकी कार भी उसी रात बर्फ में फंसी थी। उसे हार्ट अटैक आ रहा था। तभी उसने देखा कि उसके पीछे एक और कार आकर रुकी। वो कार उन्हीं 5 दोस्तों की थी।
जोसेफ ने मदद के लिए आवाज लगाई, पर उन्होंने मदद करने के बजाय फ्लैशलाइट्स बंद की और चुपचाप अंधेरे में गायब हो गए। आखिर वो लोग किससे डरकर वहां से भाग रहे थे? एक्सपर्ट्स ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ थ्योरीज दी। पहली थ्योरी, उन्हें लग रहा था कि कोई खतरनाक आदमी उनका पीछा कर रहा है, इसलिए उन्होंने कार छोड़ी। दूसरी थ्योरी, गैरी ने दवाइयां ना लेने की वजह से अपना आपा खो दिया और सबको उससे डर कर भागना पड़ा। तीसरी थ्योरी, द गुड बॉय सिंड्रोम, वो दिमागी तौर पर बच्चे थे और सिखाया गया था कि दूसरों की चीजें ना छुएं। इसलिए टेड ने लॉक तोड़कर खाना निकालना या हीटर चलाना ठीक नहीं समझा। उसे लगा ये चोरी होगी। क्या सच में उन्होंने रूल्स तोड़ने के डर से जान दे दी, या वहां सच में कोई और था? और गैरी मथायस कहाँ गया? क्या वो बर्फ में दफन हुआ या नई जिंदगी शुरू की? द यूबा काउंटी 5 का केस आज तक अमेरिका के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आपको क्या लगता है, उस रात आखिर क्या हुआ था? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो क्राइम जंगल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा अगले रहस्य के साथ। जय हिंद।